2026 की ब्लास्टिंग भविष्यवाणी क्या रहेगी? 2026 आपके लिए बहुत सारे उपहार लेकर के आएगा, नई सौगात लेकर के आएगा। काल सर्प है, मंगल दोष है, ये दोष क्यों आते हैं और इन दोष के निवारण करना क्यों जरूरी रहता है? जिस भी व्यक्ति को कालसर्प योग बना होता है वो अपना करियर नहीं बना पाता, अपना वजूद नहीं बना पाता, पूर्ण जीवन संघर्ष करता रहता है, उसके बाद भी उसका जीवन दुखमय ही बना रहता है। जी, राहु 10 में तो दुनिया बस में। किंतु 10वें भाव में यदि राहु चला जाता है तो व्यक्ति को कम मेहनत के बाद भी उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। क्या शनि की 7.5 राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है? अवश्य बना सकती है। पहले तो हम ये समझें कि शनि सभी का बुरा नहीं करता, शनि सभी का अनिष्ट नहीं करता, वो तो एक न्यायप्रिय है और न्यायप्रिय देवताओं में सबसे अग्रगण्य रहते हैं शनिदेव। 2026 का शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है? 2026 का शेयर मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये अवश्य है कि किस्मत और कार्य ये दो अलग अलग शब्द हैं, तो मैं किस्मत पर निर्भर रहूं तो क्या कार्य छोड़ दूं, और कार्य करता रहूं तो किस्मत प्रबल होना जरूरी है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राणी का जन्म जब होता है तो प्राणी का जीवन ही कर्म प्रधान है। कर्म तो प्राणी को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, किंतु जब उसकी किस्मत अच्छी होती है तो जो कार्य वो करता है वह सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। क्या ग्रहों पर या दशाओं पर धूम्रपान, मांस मदिरा, नशा, इन सब का असर पड़ता है? अवश्य पड़ता है। हमारा बृहस्पति, हमारा सूर्य, हमारा मंगल, हमारा चंद्रमा, ये सब ग्रसित हो जाते हैं। सभी राशियों के लिए अगर कर्ज मुक्त होना है तो एक सिंगल उपाय आप क्या बताएंगे? पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करियंता, बड़े भाग्य पावहि सतसंगा, बिनु ही प्रयास हो भव गंगा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विथ एचएस। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए ऐसा पॉडकास्ट लाए हैं जिसको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अब कुछ समय बाद 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं और 2025 में आपने अनेक उन घटनाओं का सामना किया है जिसका पूर्व अनुमान आपको 2025 के पहले नहीं था। तो हमें जिज्ञासा है कि 2026 कैसा रहेगा, 2026 कैसा रहेगा, इसको लेकर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे देखे हैं, लेकिन हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो उन सभी पॉडकास्ट से बहुत डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि हमारी जो भारत भूमि है वहाँ पे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, वहाँ पे शास्त्रियों ने जन्म लिया है, और ज्योतिष जो शास्त्र है वो शास्त्री से ही अगर समझा जाएगा तो ही उसका मूल अर्थ आपके सामने आएगा। तो हाँ, हम आज इस पॉडकास्ट में कोई डिग्रीधारी या कोई प्रोफेसर ऐसे व्यक्ति विशेष को हम ना लाते हुए हमारे बीच में इस पॉडकास्ट के माध्यम से ग्रहों की दिशा को शास्त्री जी के माध्यम से आपको बताने के लिए हम मध्य प्रदेश के शहर मंदसौर के नगर पीपलिया मंडी धाम से हमारे पूज्य गुरुदेव माधव रामानुज शास्त्री को आज हमने बड़े ही हृदय से आमंत्रित किया, भाव से आमंत्रित किया। उन्होंने हमारी बात को रखा। बालाजी की असीम कृपा उनके पास है, बालाजी की आज्ञा लेकर आज वो हमारे बीच पधारे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की हम बात करें तो पीपलिया मंडी हृदय स्थल में श्री जीर्ण वाले मनसापूर्ण बालाजी एक प्रख्यात धाम है, जहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव के दादा परदादाओं ने बालाजी महाराज की बहुत ही सेवा की है और उससे असीम दृष्टि इनके परिवार पर बालाजी महाराज की रही है। परम पूज्य गुरुदेव की बात करें, इन्होंने BA LLB तक शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात दादी जी की प्रेरणा से इन्होंने बनारस शाखा में शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य की शिक्षा ग्रहण की, वहाँ से डिग्री प्राप्त की, और उसको प्राप्त करने के बाद वहाँ जो इनको जन्म नाम था गुरुकुल में विमल जी शर्मा, उस नाम को परिवर्तित करके
माधव रामानुज शास्त्री नाम से इन्हें बनारस की शाखा में अलंकृत किया गया और साथ ही शंख चक्र सम्मान से विभूषित किया गया। आज हमारे परम गुरुदेव बहुत ही धर्म का कार्य कर रहे हैं, अनेक जगह जा जाकर भागवत गीता का प्रसार कर रहे हैं, भक्तों को प्रभु से जोड़ रहे हैं। तो आज ऐसे दिव्य पुरुष को हमारे चैनल में पाकर हम धन्य हुए। आपका गुरुदेव हम इस पॉडकास्ट चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं गुरुदेव आप? आनंद मंगलम। आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, जैसे कि आप शास्त्री जी और हमारे बीच बैठे हैं, वैसे तो मेरा आपके साथ समकक्ष बैठना भी उचित नहीं है, लेकिन चैनल को अगर हमें संचालित करना है तो बैठना पड़ेगा। आपको प्रणाम करते हुए एक ही बात कहना चाहूँगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको मेरा प्रणाम। संपूर्ण गुरु परंपरा का आशीर्वाद आप पर प्राप्त रहे, आपको प्राप्त होता रहे और आप दीर्घायु और शतायु रहें और प्रगतिवान बने रहें। प्रणाम गुरुदेव। आज जैसा कि हमने दर्शकों को बताया है कि हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 को लेकर, क्योंकि हमने देखा है गुरुदेव 2025 ने इतने विनाश किए, बाढ़ तूफान से पूरा संसार पीड़ित रहा। मैं भारत की ही बात नहीं करूँगा, पूरे विश्व स्तर पर अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, अनेक एक्सीडेंट हुए। भारत में ही एक प्लेन क्रैश हुआ, अनेक लोगों की जानें गई। ऐसे जब मृत्यु होती है, असमय मृत्यु, तो उसके कारण कुछ ना कुछ काल रहता है, कुछ ग्रहण रहते हैं, कुछ ग्रह के संयोग रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। मैं आपसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को जानने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ज्योतिष है क्या और इसको हम कैसे समझें? देखिए, भारतीय संस्कृति में हम देखते आ रहे हैं, ऋषि मुनि गणों ने आज ही नहीं, सतयुग जब प्रारंभ हुआ था तभी से वे अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे 9 ग्रहों के साथ और 12 राशियों के साथ हमारे भविष्य फल को देखें तो उनका अतीत क्या रहा जो समक्ष बैठता है, उनका भूत क्या है और उनका वर्तमान क्या रहा, ये बता दिया जाता था। और आज भी ज्योतिष कर्म वहीं से प्रारंभ हुआ है। जब प्राणी का जन्म होता है सृष्टि के ऊपर, मृत्युलोक में जन्म होते ही किस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, उनकी राशि कौन सी है और किस पाए में उसका जन्म हुआ है, इससे उसके पूर्ण जीवन का एक आधार बना लिया जाता है, जिसको जन्म कुंडली कहा जाता है। और जन्म कुंडली यदि सटीक बनती है, आपका जन्म तारीख, जन्म नक्षत्र और यदि जन्म समय आपका सटीक मिल जाए तो उसको देख करके सब कुछ बताया जा सकता है। प्रत्येक ज्योतिष उसको देख करके आपका भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकता है। आने वाला समय आपका कैसा रहेगा वो भी दर्शाया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए एक आईना होती है जन्म कुंडली, जिससे आप मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी काम करती है? एस्ट्रोलॉजी पूर्ण रूप से काम करती है। यदि हम देखें तो हम जब जन्म कुंडली देखते हैं और आपकी सटीक जन्म कुंडली बनी हुई है तो उसको देख के पता चल सकता है कि आपका रंग रूप कैसा है, आपका चलने का तरीका कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है और आपके परिवार में माता पिता अभी तक जीवित है या नहीं है। ये सारी बातें आपकी कुंडली देख करके आपको बताई जा सकती है। गुरुदेव, आते हैं 2026 की बात करते हैं, क्योंकि हम 2026 के ही आज मूल रूप से मुद्दा लेकर आए हैं। 2026 की ब्लास्टिंग भविष्यवाणी क्या रहेगी? भविष्यवाणी देखें तो 2025 जो हमारा रहा है, जितनी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई हैं उन दुर्घटनाओं से अब हमारा बचाव होगा, क्योंकि मंगल जिसका दूषित था, मंगल की महादशा से ग्रसित था पूर्ण 2025 जो वर्ष रहा है। और उसके कारण से कई प्रकार की आपदाएं आई हैं, कई प्रकार से हमने उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ कम पाया है हमने। किंतु अभी 2026 आपके लिए बहुत सारे उपहार लेकर के आएगा, नई सौगात लेकर के आएगा, क्योंकि इसमें बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्रमा ये सभी एक साथ होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गुरुदेव, लगभग 12 राशियां रहती है मेष से मीन तक। इन सभी के राशिफल 2026 में क्या रहने वाले हैं और किस्मत पलटने वाले योग कैसे बनेंगे? देखिए, हम ग्रहों के माध्यम से देखते हैं तो 2026 में कौन कौन की राशि जो रहेंगी उनका भाग्य परिवर्तित होने वाला है और भाग्योदय होने वाला है। यदि हम देखते हैं तो मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि,
धनु और मीन राशि के ऊपर इस बार बृहस्पति प्रसन्नचित होगा और सूर्य की भी असीम कृपा उनके ऊपर होगी, और वे इस बार जो भी अपने करियर के अंदर उन्नति नहीं कर पाए उनका करियर भी बनेगा। जिनका विवाह संपन्न अभी तक नहीं हो पाया उनका विवाह भी संपन्न होगा और वंश वृद्धि भी होगी। इस प्रकार से कई प्रकार की सौगातें इस बार बृहस्पति उन्हें देने वाला है। जी गुरुदेव, आपने अभी बताया कि 5 राशियों पर असीम कृपा रहेगी बृहस्पति की, तो बची शेष राशि जितनी भी है तो उनका विनाश तय है? विनाश तो तय नहीं है, वे उनके ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका मिथुन राशि है या वृषभ राशि है, आपकी राशि के अंदर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की कौन सी युति बनी है, कौन सा स्थान बना हुआ है और वे कितने अंश के हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, यदि आपका सूर्य दूषित है या सूर्य राहु केतु के साथ युति बना करके बैठा है तो आपका सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है। यदि सूर्य ग्रहण का निवारण आप करवा लेते हैं तो सूर्य आपको भी आशीर्वचन दे सकता है। जी, काल सर्प हम देखते हैं, काल सर्प है, मंगल दोष है, ये दोष क्यों आते हैं और इन दोष के निवारण करना क्यों जरूरी रहता है? कहते हैं कि मंगल है तो शादी नहीं होगी, काल सर्प है तो परेशान रहेगा, तो इसमें कितनी सच्चाई और कितना मिथक है? पहले तो हम ये कहना चाहेंगे जितने भी ज्योतिष बंधु हैं उन सभी से कि शास्त्रोक्त वार्ता हमें करना चाहिए, क्योंकि आज हर कोई बता रहा है कि आपको काल सर्प योग है। यदि उसको नहीं बना हुआ है उसके बाद भी उसे बता दिया जाता है, उसे भ्रमित कर दिया जाता है। मंगल की युति नहीं है उसके बाद भी उसको मंगलिक कह दिया जाता है। तो इससे धीरे धीरे ज्योतिष से विश्वास प्राणी का उठता चला जा रहा है। हम देखें कि मंगल योग कैसे बनता है, पत्रिका मंगलिक कैसे होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मंगलिक दोष कहा जाता है प्रथम भाव जन्म कुंडली के, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो आप मंगलिक कहलाते हैं। और मंगल मात्र विवाह में ही विलंब नहीं करवाता, मंगल व्यापार में वृद्धि नहीं होने देता, हमारे ऊपर जो ऋण कर्ज बना हुआ है उससे कभी हमें मुक्त नहीं होने देता। साथ ही हमें रक्त की बीमारियां चलती हैं, खून हमारा बन नहीं पाता, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और पराक्रम धीरे धीरे आपका कमजोर होने लगता है। इसलिए मंगल शांति कराना उनके लिए अति आवश्यक हो जाता है। साथ ही हम कालसर्प की बात करें तो कालसर्प के लिए कहा जाता है कि राहु और केतु हमेशा समकक्ष ही बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं। और जब हम देखते हैं कि उन दोनों को आमने सामने देखने के बाद दोनों और 5-5 ग्रह छूट जाते हैं, 5-5 घर छूट जाते हैं। सारे ग्रहों को एक ही साथ ले लिया जाए और 5 घर आपके खाली हैं, मतलब कि आपको कालसर्प योग बना हुआ है। जिस भी व्यक्ति को कालसर्प योग बना होता है वो अपना करियर नहीं बना पाता, अपना वजूद नहीं बना पाता, पूर्ण जीवन संघर्ष करता रहता है, उसके बाद भी उसका जीवन दुखमय ही बना रहता है। जी, कहते हैं कि कुंडली भविष्य बताती है, तो मैंने देखा है कि भविष्य आप हर तरह से बता देते हैं, तो भविष्य में मृत्यु कब होगी ये कुंडली क्यों नहीं बता पाती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सामने वाला सुनने वाला भी उस योग्य है कि नहीं, क्योंकि यदि हमने उनको मृत्यु का समय बता दिया या मृत्यु की तिथि बता दी तो उसके बाद वो व्यक्ति इतना भय विहल हो जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति भय विहल होकर के यदि उसे 3 साल बाद बताया जाए कि आपके मृत्यु का या काल का समय है, वो 3 महीने भी जीवित नहीं रह पाता। जी, कुल मिला के आपको दिखता है कि सामने वाले की मृत्यु कब होगी? सब दिखता है, किंतु हम उसको घात के रूप में बताते हैं और उसे चिंता का विषय नहीं बता करके उसे मात्र छोटे छोटे उपाय बताते हैं, जो उपाय करने मात्र से घात है टल भी सकती है। गुरुदेव, आजकल जमाना कंप्यूटर का है, एआई का जमाना चल गया है। क्या एआई और कंप्यूटर से बनी कुंडली और आपके द्वारा बनाई गई कुंडली को अगर हम कंपेयर करें तो सही किसे साबित करेंगे? देखिए, जन्म कुंडली जो बनती है, जन्म तारीख, समय और प्लेस, जो स्थान है आपका जन्म का, उसके आधार पर ही आपकी जन्म कुंडली तैयार की जाती है। चाहे हम पंचांग को देख करके जन्म कुंडली अपने हाथों से बनाए, ज्योतिष के द्वारा बनवाई जाए, या फिर कंप्यूटर या मोबाइल से बनाई जाए, कुंडली तो आपकी एक ही बनती है, किंतु उसका फलादेश जो होता है वो फलादेश यदि किसी ज्योतिष की सलाह से यदि लेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा और सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। तो माना जा सकता है कि कंप्यूटर की कुंडली सही है? कुंडली सही है, किंतु उसका फलादेश हमेशा भ्रमित करने वाला होता है। फलादेश और दशाओं को हम किस प्रकार देखें जिससे हमारा फर्श से अर्श तक का सफर तय हो सके और हमें सफलता मिले? सच्चे गुरु के सानिध्य में जाने से। और हम तो कहेंगे कि एक उचित सलाहकार यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति का आहार कैसा है, उसका आचार विचार कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है,
ये निर्भर करता है एक अच्छे सलाहकार से। यदि आप एक उचित गुरु के सानिध्य में जाते हैं या ज्योतिष के सानिध्य में जाते हैं, आपके ग्रहों की चाल गोचर के अनुसार क्या है और आने वाले बुरे ग्रहों को टालने के लिए किस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं, तो उससे ही आपका जीवन जो है वो सुखमय बन जाएगा और आप फर्श से अर्श पर कब पहुंच गए आप विचार भी नहीं कर पाएंगे। जी जी, मतलब संसार में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अति आवश्यक। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक अच्छा ज्योतिष होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, किंतु ये भी जब ही सफल होते हैं तब उनका इष्ट प्रबल होता है। जी गुरुदेव, कुंडली में आप अक्सर बताते हैं कि राहु केतु लग गए तो आपका विनाश हो जाएगा। तो राहु केतु कब साथ देते हैं, कब हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं? राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। वे स्वयं में इतना पराक्रम नहीं कि वह हमसे झगड़ा कर सकें, ग्रहों से लड़ सकें, किंतु वे क्या करते हैं, क्रूर ग्रहों के साथ यदि बैठ जाएं तो चांडाल योग बना लेते हैं। यदि राहु केतु शनि के साथ बैठ गए तो हमारा विपरीत समय प्रारंभ हो जाता है और हमें मिसगाइड करने लगते हैं, हमें भ्रमित करने लगते हैं। देखिएगा कि आप सही स्थान पर जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, उन्नति के मार्ग पर आप प्रशस्त हैं, किंतु राहु केतु की यदि अंतर्दशा चल रही है तो कोई न कोई रूप में राहु केतु आएगा और आपको मार्ग से भटका देगा। इसलिए कहते हैं कि राहु केतु की महादशा में जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। जी, हमने ये भी सुना है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 ग्रहों में से यदि अष्टम भाव में राहु आ जाता है, जिसको आयु भाव कहा जाता है, तो वो व्यक्ति कभी अल्पायु नहीं होता। वही राहु यदि आगे चल करके 9वें घर में आ जाता है तो कहा जाता है कि उसको पित्तदोष है, किंतु वह उस व्यक्ति को उन्नति का मार्ग तो बताएगा, किंतु वो राहु अपने परिवार से उस व्यक्ति को दूर करके और उसके बाद उन्नति का मार्ग बताता है। परिवार का सुख और धन का सुख एक साथ उसको नहीं मिलता। किंतु 10वें भाव में यदि राहु चला जाता है तो व्यक्ति को कम मेहनत के बाद भी उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव, अभी आपने 2 शब्द आपके मुखारविंद से कहे हैं, एक महादशा, एक अंतर्दशा। मुझे भी नहीं पता तो शायद दर्शकों को ना पता हो, ये क्या होता है महादशा और अंतर्दशा? महादशा जिस प्रकार से शनि की 7.5 चलती हैं तो 7.5 वर्षों तक शनि हमारे ऊपर चलेगा, किंतु अंतर्दशा यदि देखी जाए तो कुछ ग्रह जो होते हैं वे उस मध्य में ही 2.5 वर्ष का जब शनि होता है हमारे मस्तक पर, 2.5 वर्ष धड़ पर और 2.5 वर्ष हमारे पैरों पर रहेगा। तो इस 7.5 वर्ष के बीच में शनि की महादशा के साथ अगर कोई ग्रह कुछ समय के लिए यदि आते हैं बीच में तो उसको कहा जाता है अंतर्दशा। और अंतर्दशा में यदि शनि के प्रिय मित्र सर्कल वाले ही जो ग्रह आ रहे हैं तो वे हमारा बुरा नहीं करते, अनिष्ट नहीं करते और हमारा सुखमय जीवन प्रारंभ कर देते हैं। जी, शनि की बात की है, शनि से कोई बच नहीं पाया है आज तक। एक कहीं बात सुनी थी कि नहीं गुरुदेव से कि शंकर भी शनि से नहीं बच पाए। आपने ढैया बात करी 2.5 साल की, शंकर जी पे तो केवल 2.5 मिनट की बात थी। तो शंकर जी ने सोचा कि 2.5 मिनट शनिदेव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं कैलाश पर्वत छोड़ के कहीं गुम हो जाऊंगा। तो शंकर जी कैलाश पर्वत से कहीं एक जंगलों में आ जाते हैं और 2.5 मिनट बाद जब जैसे ही शनिदेव उनके सामने प्रकट होते हैं तो शंकर जी बोलते हैं, देख भैया शनि जी, आप मेरा कुछ नहीं कर पाए। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, इस 2.5 मिनट में मैंने आपको उस विराट कैलाश पर्वत से इस जंगलों में ले आया, यही तो शनि है। तो शनि आपको किसी न किसी रूप में आपके बंगले से बाहर निकाल के रोड पे ले आएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसी से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या शनि की 7.5 राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है? अवश्य बना सकती है। पहले तो हम ये समझें कि शनि सभी का बुरा नहीं करता, शनि सभी का अनिष्ट नहीं करता। वो तो एक न्यायप्रिय है और न्यायप्रिय देवताओं में सबसे अग्रगण्य रहते हैं शनिदेव, जो सूर्यपुत्र हैं, छाया जिनकी माता है और उनके नंदन वे बने हुए हैं। नीले रंग को धारण करने वाले शनिदेव, यदि हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोड़ी भिखारी जब शनिवार के दिन हमारे समक्ष आ जाए और हम उन्हें कुछ दान दे देते हैं, उससे ही वे प्रसन्न हो जाते हैं जी। और शनि का तो स्वभाव ही रहा है कि जो अनिष्ट के मार्ग पर चलता है, जो दूसरों के साथ अन्याय करता है, उनके साथ न्याय करने वाले शनिदेव होते हैं और वे उनको राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। विक्रमादित्य के साथ क्या क्या घटना हुई, क्या क्या घटित हुआ, ये यदि हम देखें कि शनिदेव की कथा को यदि हम सुनेंगे तो बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है जी।
गुरुदेव इसी के साथ ये बताएं कि 2026 में शनि की साढ़ेसाती से कौन सी राशियां प्रभावित होंगी? प्रभावित होने वाले हैं, एक तो मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि, जी, ये प्रभावित होंगी। जो राशियां प्रभावित हो रही हैं इनके क्या निवारण, ये ऐसा क्या करें कि इनकी जो आपदाएं हैं वो टल जाएं, इनके जो नुकसान ज़्यादा होने वाला है वो कम हो या ना हो? देखिए, ग्रहों की चाल को परिवर्तित तो हम कर नहीं सकते, किंतु हाँ उपाय हम कर सकते हैं। और उपाय में आता है या तो आप कोई साधना करें, या जप तप करें, या फिर उस रंग के वस्त्र को धारण करके उन ग्रहों को प्रसन्न करें, या फिर आप ललाट पर जो तिलक लगाते हैं उस तिलक से उनको ग्रहों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको नीला रंग शनिवार के दिन कभी नहीं पहनना है। नीला और काला रंग यदि आपने शनिवार के दिन पहन लिया और शनि की 7.5 ढैया यदि आप पर चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका अनिष्ट का मार्ग आपने अपने हाथ से खोल लिया है। दूसरा आपको करना चाहिए, शनिवार के दिन आप 1 कटोरी कच्चा दूध लीजिए और उसके अंदर 1 चुटकी काला तिल और साथ में ही चमेली का तेल कुछ बूंदे डाल दीजिए और एक गुड़ की डली मकई के दाने के बराबर डाल करके और पीपल के पेड़ में चढ़ाएं सुबह 7 बजे से पहले स्नान करने के बाद, और वहाँ तेल का दीपक प्रज्वलित करें। शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। दान कौन सा करें जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं? तो हमें उड़द की दाल 1 कटोरी, साथ ही 2 रोटी के ऊपर थोड़ा अचार और एक गुड़ की डली यदि आप कोड़ी भिखारी को या किसी हरिजन को देते हैं, उससे आपका शनि प्रसन्न हो जाता है। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली गुरुदेव कि शनिवार को काले वस्त्र और नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, लेकिन मैंने देखा है अधिकतर लोग शनिवार को ये समझते हैं कि हम काले वस्त्र पहनेंगे, नीले वस्त्र पहनेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। ऐसे ही गुरुवार को लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, तो क्या गुरुवार को भी पीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए? गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने का भी एक नियम है, क्योंकि गुरु को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है। गुरु को हर कोई बृहस्पति को बलिष्ठ करना चाहता है। बृहस्पति कौन है? सत्यलोक में देवराज इंद्र की सभा में विराजमान होने वाले देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान है। और बृहस्पति को बलिष्ठ यदि कर लिया जाए तो माँ शारदा की असीम कृपा आप पर हो जाएंगी। आपका मान सम्मान वर्चस्व बढ़ जाएगा, आप अपना वजूद अलग से बना के बता पाएंगे, आपके विवाह में कोई विलंब नहीं होगा और वंश वृद्धि आपकी होती रहेंगी। जी गुरुदेव, पहले की बात थी जब हमने पहले के पॉडकास्ट सुने थे तो 2025 जो पूरा वर्ष था वो मंगल का था, और सुनने में आ रहा है कि इस बार जो 2026 है वो पूरा गुरु का होने जा रहा है, और मूलांक की दृष्टि से देखें तो सूर्य का भी हो सकता है। तो इस बार ग्रहों में क्या उथल पुथल रहेगी? ग्रहों में बुरा समय नहीं है। 2026 बृहस्पति और सूर्य को साथ लेकर के आ रहा है। आप देखिएगा कि चाहे अपोजिट ग्रह वाले ही क्यों ना हो, उसके बाद भी सूर्य सभी के लिए जब उदित होता है तो रात्रि के अंधकार और तिमिरता को मिटा देता है। उसी प्रकार से बृहस्पति कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता, बुरा नहीं करता। सदैव बृहस्पति सबका भला करने में ही रहता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बृहस्पतिवार का व्रत सभी को, चाहे जो भी राशि आपकी है, आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए 2026 के लिए। और पीले रंग के वस्त्र गुरुवार को अवश्य पहनना चाहिए। गुरुवार के दिन साबुन से स्नान न करें निषेधता के साथ, और नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी घोल के स्नान करें। समझ लीजिए आपका बृहस्पति बलिष्ठ हो जाएगा। जी जी। राशि के अनुसार 2026 में नौकरी, करियर, बिजनेस में क्या बदलाव आने वाले हैं? जिस व्यक्ति को अपना करियर बनाने में, नौकरी करने में या नौकरी नहीं मिल रही है, उसमें जो भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, उनका संघर्ष अब खत्म होने वाला है और उनका भाग्योदय प्रारंभ होने वाला है। जी। व्यापार के दृष्टिकोण से हम देखें तो 2026 कैसा रहेगा? 2026 में जून के बाद यदि देखें तो व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। जी। उसके पहले मिला जुला स्वरूप रहेगा, उसके बाद व्यापार में उन्नति के आसार बनेंगे। जी। गुरुदेव, जिसे कहते हैं कि 2025 जब आया था तो आता साल कुछ अच्छा लाता है और जाता साल कुछ देके जाता है या कुछ छीन कर जाता है। 2025 के हम दिसंबर माह में हैं, दिसंबर माह के साथ ही ये 2025 ख़त्म होने वाला है। तो ये जाता साल किन राशियों को अच्छा देके जाएगा और किन राशियों से छीन के ले जाएगा? जिनके साथ अभी तक बुरा हुआ है, जिस प्रकार से हम देखें, तुला राशि है, वृषभ राशि है, मकर राशि और मीन राशि है। 2025 में इन राशियों से बहुत कुछ छीना है ग्रहों ने, और वे सभी उनको मिलने वाले हैं। इसलिए ये 5 राशियां अभी बहुत अच्छी होने वाली हैं। उनका जितना भी कष्ट इन्हें भोगना पड़ा, वो सारा कष्ट उनका दूर होने वाला है।
और कौन सी राशियां ऐसी है जिनसे कुछ छिनने वाला है? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी राशियां ऐसी हैं, क्योंकि जो 6 राशियां हम आपको बताएंगे वो राशि वाले बहुत सारे भक्त, बहुत सारे मनुष्य यहाँ पर हैं, उन सबका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, इसलिए ये हम नहीं बता सकते। किंतु हाँ, जो राशियां हमने बताई है जिनका अच्छा होने वाला है, उन राशि के अतिरिक्त जो भी राशियां हैं वे अपने उचित मार्गदर्शन देने वाले ज्योतिष के पास अवश्य जाएं, उनसे सलाह लेवें और अपने गुरु की शरण को प्राप्त करें, जिससे उनका भी भला होता रहे। जी, आजकल हम देखते हैं गुरुदेव, प्रेम विवाह या फिर पारिवारिक विवाह जो भी हमारे परिवार कराते हैं, हम ये देखते हैं कि विवाह अब चल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। तो इसमें ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार बदल रही है? इस कलयुग में विवाह होता है और महीने भर में तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो 2026 में प्रेम विवाह या सामान्य विवाह की क्या दृष्टिकोण रहेगा? आधुनिकता के अधीन व्यक्ति होने लगा है, यही सबसे बड़ा आज अवगुण हो गया है हमारी भारतीय संस्कृति का। 16 संस्कारों में से विवाह संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें हम किसी ज्योतिष के पास या किसी ब्राह्मण देवता के पास जाते थे, उन दोनों का गुण मिलान किया जाता था, किसी प्रकार का दोष तो नहीं ये देखा जाता था। उसके बाद जब लग्न उनके निकाले जाते थे तो कन्या का बृहस्पति देखा जाता था, चौथा, आठवां और 12वां नहीं होना चाहिए, और पुरुष जो वर होता था उसका सूर्य देखा जाता था, चौथा, आठवां, 12वां नहीं होना चाहिए। फिर दोनों को ही मिला करके और उनका चंद्रमा देख करके ही उनके लग्न निकाले जाते थे। आजकल न तो लग्न देखे जा रहे हैं, न गुण मिलान किए जा रहे हैं, सहनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज देखिए, स्त्री पुरुष दोनों ही नौकरी करने वाले हैं, दोनों ही कमाने वाले हैं। आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। प्रत्येक प्राणी जब मनुष्य कमाने के लिए जाता था और घर आता था तो उसकी अर्धांगिनी उसकी सेवा के भाव मन में रख करके उनकी सेवा में रत रहा करती थी। किंतु आज का युग ऐसा है कि दोनों कमा रहे हैं, इसलिए दोनों ही पति बन गए और एक दूसरे के अंदर पत्नी को खोजने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि मात्र सहनशीलता यदि आपके अंदर आ जाए तो आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जी गुरुदेव, फिर भी कुछ बात बताएं जिससे आगे जो ये पारिवारिक रिलेशंस हैं पति पत्नी के, वो स्थिरता के साथ चलें। उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि स्त्री को शुक्रवार के दिन 1 कटोरी चांदी की कटोरी हो, उसमें दूध लेकर के और उसमें चावल और शक्कर 1-1 चुटकी डाल करके और शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। स्त्री यदि अपने शुक्र लेवल को बलिष्ठ कर लेती हैं और पुरुष यदि अपने सूर्य को या बृहस्पति को बलिष्ठ कर लेता है तो दोनों का ही दाम्पत्य जीवन सुखमय बन सकता है। गुरुदेव, चांदी के जो भाव है 7वें आसमान पे, अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला चांदी की कटोरी अफोर्ड ना कर पाए तो वो कोई दूसरे पात्र में भी ये सब कर सकती है? हाँ, अगर ये आपके पास नहीं होता है तो स्टील की कटोरी में आप रख लेवें या गिलास में, लोटे में रख लेवें और उसके अंदर एक चांदी का घुंघरू छोटा सा डाल देवें। जी, या चांदी का मोती डाल देवें, उससे भी आपको उसका प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। वो मोती तो हमें अर्पित नहीं करना है, मोती पुनः से लेकर के आप घर आ सकते हैं अगली बार के लिए। जी जी जी। हमने स्वास्थ्य की बात, गुरुदेव हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। 2020 में जब कोरोना आया था, एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे आघात हुआ था। ना जाने कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया था। इस बीमारी का कोई ऐसा पूर्व अनुमान था नहीं। 2026 में ऐसी क्या महामारी आने की संभावनाएं हैं कोरोना जैसी? कोरोना जैसी महामारी 2026 में आने के योग नहीं है, किंतु हम अपनी राशि के अनुसार या अपने ग्रहों के अनुसार बीमारियों से बच सकते हैं। यदि हम देखें कि बृहस्पति हमारा दूषित हो गया है तो लीवर आपका डैमेज हो सकता है और आपको पीलिया बिगड़ सकता है, जिससे अकस्मात मृत्यु के भी योग बन सकते हैं। उसी प्रकार से हम बुध यदि कमजोर हो जाए तो हमें बुध के लिए उन्हें बलिष्ठ करने के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बुध यदि आपका कमजोर हो गया तो आपके शरीर में चर्म रोग हो सकता है, क्योंकि चर्म का कारक बुध होता है और बुद्धि का कारक भी होता है। इसलिए आप सही
निर्णय लेने में कई प्रकार की कठिनाइयों को भोगेंगे और जो भी निर्णय आप लेंगे बाद में पछतावे का कारण बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपका शुक्र कमजोर होता है तो आप देख लीजिए कि पुरुषत्व व्यक्ति का धीरे धीरे घटने लगता है और व्यक्ति जो प्रसन्नचित रहा करता था वो कहीं न कहीं डिप्रेस हो सकता है और कई प्रकार के बुरे विचार और नकारात्मकता के कारण से वह धीरे धीरे अपने मन को खिन्न कर लेता है और किसी भी कार्य को करने में असमर्थता महसूस करता है। शनि यदि आपका कमजोर हो गया तो समझ लीजिए कि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे और आपको हड्डियों संबंधी जो बीमारियां होती हैं वे बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। सूर्य यदि आपका कमजोर हो गया तो समझ लीजिए आपकी नेत्र ज्योति कमजोर होने लगेंगी। छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मा लगने लगा है, वो चश्मा उतर सकता है यदि आप सूर्य को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम यदि ग्रहों में देखें तो बृहस्पति और इनके साथ ही चंद्रमा को देखें। चंद्रमा यदि कमजोर हो गया तो अकस्मात माता की मृत्यु का वो व्यक्ति कारण बन जाता है और उसका मन का कारक चंद्रमा होता है। मन से वो खिन्न हो जाता है और नाक कान गले की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए भी हम ग्रहों से कई प्रकार के उपाय करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। जैसे मंगल यदि आपका कमजोर हो गया तो आपको रक्त की परेशानियां प्रारंभ हो जाएंगी, खून का पानी होने लगेगा और आपका पराक्रम कमजोर होने लगेगा और शत्रु आपको परास्त कर देंगे। तो गुरुदेव, क्या कुंडली जब पहली बार बनती है तभी पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का कौन सा ग्रह कमजोर है, या साल दर साल इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं? देखिए, परिवर्तन तो ये आते हैं कि कुंडली बन जाती है एक जैसी। पूरे जीवन में कुंडली एक बार बनी है, वो स्वतः वैसी की वैसी रहेंगी, किंतु गोचर चलते रहते हैं। उनके ग्रह अपने वर्षों के अनुसार चलायमान रहते हैं, तो उनके अनुसार हम सारी गणित निकाल लेते हैं। किंतु एक कुंडली हमारे लिए जो देख लेते हैं, हम उसको देखने के बाद सब कुछ उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, कब कब क्या क्या होने वाला है। जी, तो इसके लिए क्या प्रतिवर्ष ज्योतिष की सलाह लेना चाहिए या एक बार मिलकर हम पूरे जीवन काल को समझ सकते हैं? हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, एक बार जब आप ज्योतिष के सानिध्य में गए हैं वही आपका भाग्योदय है। बुरे ग्रह यदि आपके ऊपर रहेंगे, चलायमान रहेंगे, तो आप समझ लीजिए आप सच्चे ज्योतिष के पास जा ही नहीं पाएंगे और कोई उपाय नहीं पूछ पाएंगे। यदि ज्योतिष के पास आप पहुंच गए हैं, ये आपका भाग्योदय यहीं से प्रारंभ हो गया है, आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जो आपको बताया जाएंगे आने वाले ये वर्ष आपके लिए अनिष्टकारी हो सकते हैं, वहां पर आप लिख लेवें, उस समय के पहले आकर के फिर से गुरु की सलाह ले लेवें। जी, तो गुरुदेव, अगर सभी ग्रहों को हमें एक साथ प्रसन्न करना हो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे सारे ग्रह प्रसन्न रहें, कोई निराश ना रहे, तो सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय देंगे आप? सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा दान होता है, क्योंकि सारे जाप तो कराना किसी के लिए सुविधाजनक नहीं होता, क्योंकि इसमें अर्थ भी लगता है और समय भी लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, रविवार का दिन देखिए, क्योंकि सूर्य जो है वे सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। यदि रविवार इतवार के दिन यदि आप अपने समक्ष एक केसरिया रंग का वस्त्र लेवें और उसके अंदर 3 मुट्ठी चना दाल, 3 मुट्ठी मसूर दाल, 3 मुट्ठी आपने अक्षत अर्थात चावल, अक्षत का अर्थ होता है जो बिना टूटे हुए हो, अक्षत ले लिए और 3 मुट्ठी उसमें मूंग जो खड़े होते हैं हरे छिलके वाले, और 3 मुट्ठी ले लिए उड़द आपने, साथ ही आपने काले चने ले लिए 3 मुट्ठी छिलके वाले और 3 मुट्ठी उसके अंदर शक्कर डाल दी। उसके बाद आप उससे लेकर के और बांध दे में पोटली को, और बांधने के बाद में जितने भी मंदिर हैं, चाहे राम जी का मंदिर हो, श्री कृष्ण का मंदिर हो या हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ जाकर के आप चढ़ा देवें और एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक लगा करके आ जाएं। जितने भी ग्रह हैं वे सभी प्रसन्न होंगे। जो ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं वे तो बलिष्ठ हो जाएंगे और जो आपके क्रूर ग्रह हैं वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थोड़ा गुरुदेव राजनीति के ऊपर आते हैं, क्योंकि राजनीति भी ग्रहों से बची नहीं है। हम बात करते हैं 2026 की, तो 2026 में अभी हमने देखा कि मोदी योगी का एक बहुत ट्यूनिंग चल रही है, तो भविष्य में 2026 में इनकी ट्यूनिंग को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, 2025 में जैसा हमने जाना ज्योतिषों से कि मंगल प्रबल बना हुआ था और मंगल का कार्यकाल था 2025 में, वही राजा बना हुआ था 2025 का।
तो मंगल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन बनता है? मंगल बनता है। नरेंद्र जी मोदी जो है उनकी वृश्चिक राशि बनी है, और आदित्यनाथ जी के नाम से यदि देखते हैं तो उनकी राशि मेष बनी है। दोनों राशि का स्वामी एक ही है जो मंगल है। आज हम देखते हैं कि मंगल कौन है? पराक्रम से युक्त है। मंगल कौन है? शत्रु हंता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला है। मंगल कौन है? सभी का सुचारू रूप से ध्यान रखने वाला है, और राजा बन जाए तो अपनी प्रजा का पालन संतान की भांति करने वाला है। और यही समय हम देखेंगे कि 2026 में भी इनके ही ग्रह मजबूत होने वाले हैं। हाँ, अपनी स्वेच्छा से यदि नरेंद्र जी मोदी अपने पद पर किसी को बिठाना चाहे तो बात और है, नहीं तो जनता तो सदैव उन्हीं को चाहेंगी। अभी चुनाव में थोड़ा समय है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या भविष्य में उनके ग्रह इतने प्रबल हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बन सकते हैं, किंतु त्रेता के युग में हमने देखा था, त्रेता के अवतारी श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ जी सर्वसमर्थ थे, सूर्यवंशी थे, और उनको आवश्यकता नहीं थी कि अभी ही मेरे सिंहासन के ऊपर मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक करूं। उसके बाद भी उन्होंने अपनी स्वेच्छा से राम के राज्याभिषेक का विचार मन में किया और गुरुदेव से उसका मुहूर्त निकलाया था। उसी प्रकार से नरेंद्र जी मोदी के ग्रह 2026 में भी बलिष्ठ रहेंगे। वे अपनी स्वेच्छा से यदि किसी को बिठाना चाहें अपने स्थान पर तो ये उनका भाव रहेगा, अन्यथा उनके लिए सारी जनता जो है उन्हीं को चाहेंगी, और चाहेंगी कि वही हमारे प्रधानमंत्री के उस स्थान पर बैठें। जी गुरुदेव, अभी थोड़ा देश विदेश की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान, भारत चीन, रूस यूक्रेन में 2026 को लेकर युद्ध में क्या योग बनने हैं और इनके ऊपर क्या आर्थिक संकट आने की संभावनाएं हैं? क्या भारत 2026 में आर्थिक संकट से जूझेगा? भारत को देखा जाए तो धनु राशि बनती है भारतवर्ष की, हमारे देश की धनु राशि बनती है, और धनु राशि के लिए हमने पहले ही बताया है आपको कि 2026 बहुत श्रेष्ठ रहेगा। चीन के नाम से यदि हम देखते हैं तो मीन राशि बनती है, किंतु भारतवर्ष के लिए एक बात हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कहना चाहेंगे कि यदि एक कोई देश शत्रु बनता है तो 4 देश उनके मित्र बनकर के उन्हें सहयोग देने के लिए अवश्य आएंगे। उसी प्रकार से विजित सदैव भारतवर्षी रहेगा, और किसी प्रकार से आर्थिक संकट से जूझने का कहीं भी योग नहीं है। जी 2026 का शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है? 2026 का शेयर मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये अवश्य है कि जहाँ पर हमारे अनुमान प्रारंभ होते हैं वहाँ से शेयर मार्केट पहले ही उसका निष्कर्ष निकाल लेता है। पहले अनुमान लगा करते थे कि चांदी कब बढ़ेंगी, स्वर्ण कब बढ़ेगा, कब घटेगा, चंद्रमा की कलाओं को देख करके अनुमान लगा लिया जाता था, किंतु आज शेयर मार्केट ने सब कुछ अपने अनुसार चलाना प्रारंभ कर दिया है। कोई पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। क्या सोना चांदी जितना अभी बढ़ रहे हैं 2026 में इसमें तेजी रहेगी या मध्य पे आएगा? मई के उपरांत तक कुछ उनका भाव कम होने के आसार बनते हैं। अगर शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं उनको हम आपके माध्यम से बताना चाहें तो ऐसे कौन से माह हैं 2026 में जहां उनको निवेश करना उचित रहेगा या लाभदायी रहेगा? उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि अप्रैल और मई में यदि वे निवेश करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी आज हर व्यक्ति कर्ज से परेशान है, कर्ज देने वाला भी परेशान है। तो कर्ज जो देने वाला है उसका रुकाव पैसा उसको कब मिलेगा, और जिस पे कर्जा है वो भी परेशान है, उसका कर्ज कब उतरेगा? तो कर्ज उतारने के 2026 के लिए क्या उपाय हैं? मंगल को बलिष्ठ कर लिया जाए। कैसे? ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आता है जिसमें मंगल के 21 नाम बताए जाते हैं। ऋण मोचन का अर्थ ही ये होता है कि हमारे कर्जे से हमारी मुक्ति होना। जहाँ पर हमने किसी को मदद की है और वो पैसा सामने वाले के पास आने के बाद भी लौटा नहीं रहा है, तो उसके लिए भी मंगल स्तोत्र का पाठ आपको बहुत सहयोग प्रदान करने वाला है। साथ ही जो शत्रुता निभाने वाले हैं, शत्रुओं को परास्त करने वाला भी होता है, और हमारे व्यापार में जो सततता नहीं बन पाती, वृद्धि नहीं हो पाती, उस वृद्धि को बनाने वाला भी मंगल होता है। इसलिए मंगल के लिए आप उज्जैन मंगलनाथ मंदिर जाएं, वहाँ भात अभिषेक करें और साथ ही मंगल स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दें। जी हमने सुना है कि बहुत से ये मोबाइल में जब पॉडकास्ट आते हैं तो बीच बीच में ऐड भी आते हैं, और ऐड में बताते हैं कि आप इस तरह का ब्रेसलेट पहन लीजिए तो आप धनवान बन जाएंगे, आपका कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो क्या वो ब्रेसलेट सभी काम करते हैं? देखिए, ब्रेसलेट हो या कोई स्टोन हो,
जब अंगूठी में धारण करते हैं या गले में पेंडल बना करके पहनते हैं। आपकी राशि के अनुसार जो आपका शुभ रंग है, उस रंग को यदि आप प्रतिदिन नहीं पहन पाते तो उसके पत्थर को या उसके नग को आप पहन लेते हैं, जो सदैव आपके शरीर से टच रहता है और स्पर्श करता है तो हमारे भाग्योदय को बढ़ाता है। किंतु कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि ये ब्रेसलेट सबके लिए अच्छा रहेगा, उसको हम एक भ्रांति मानते हैं और असत्य मानते हैं। आपकी राशि के अनुसार आप जो भी रत्न पहनते हैं वो आपको सदैव ऊंचाई के लिए आपको लेकर के जाएगा, ऊंचाई के मार्ग पर आपको प्रशस्त करेगा। और यदि आपने विपरीत ग्रहों को धारण कर लिया है तो समझ लीजिए कि आपका उल्टा समय प्रारंभ हो गया है, आप ऊंचाई से कभी भी नीचे आ सकते हैं। हमने वो ब्रेसलेट देखा है जिसमें पाइराइट, टाइगर और इससे 3 और जो मोती रहते हैं वो जुड़े रहते हैं, तो वैसा बताते हैं कि इसको तो कोई भी धारण कर सकता है, उनके लिए सबके लिए लाभदायी है क्योंकि पायरेट पैसा देता है। सर्वगुण संपन्न जिसे हम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर के अवतारी जो लीलाधारी बनकर के आए थे, जिन्होंने अपने गुरुदेव से 64 दिन में ही 64 विद्याएं, 64 रात्रि में 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया था, वे सर्वसमर्थ थे। उसी प्रकार से 5 प्रकार के स्टोन डाल करके यदि ब्रेसलेट आपको पिना दिया जाए तो वो इसलिए पिनाया जाता है कि वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, कोई न कोई राशि का तो आपको सहयोग प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए 5 प्रकार के उसके अंदर स्टोन डाल दिए जाते हैं और पहनने के बाद कहा जाता है कि सभी को लाभ देने वाला है। वो लाभ सभी को दे ना दे किंतु अहित किसी का नहीं करता, इसलिए उसको पहनने में कोई हर्ज नहीं है। जी। 2026 में गुरुदेव किस राशि के जातक को सतर्क रहने की आवश्यकता है या किस महीने उसको सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए, जब जन्म कुंडली हम तैयार करते हैं तो उसमें घातादय मास आता है। कुंडली में सबसे पीछे देखते हैं हम घातादय मास, अर्थात घात का महीना कौन सा है, उस राशि के अनुसार उसमें लिख दिया जाता है। और उसके साथ लिखा जाता है घातादय तिथि, कौन सी तिथि, कौन से पक्ष की तिथि आपके लिए घातादय है, जिस दिन आपके साथ अहिष्ट हो सकता है। कौन सा वार आपके लिए अनिष्टकारी है, जिस वार को कोई भी शुभ काम नहीं करना, कोई यात्रा हमें नहीं करना, उस यात्रा को टाल देना। तो सब जन्म कुंडली के अंदर ही हम लिख देते हैं। इसलिए अलग अलग राशि के हिसाब से बताना तो मतलब कुंडली में ही हम देख के बता पाएंगे कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा माह उचित है या अनुचित है। जी जी गुरुदेव, जो विपरीत राशियां हैं, सूर्य है, केतु है, राहु है, शनि है, मंगल है, इन पर आधारित हम ऐसे क्या मंत्र का जाप या आपके द्वारा कुछ बताए गए टिप्स को पालन करें जिससे हमारा 2026 बेहतर निकले? उसके लिए सर्वप्रथम तो आपको सूर्य को जल देना अति आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे तो सूर्य देवता आपके प्रसन्न होंगे और सबसे बड़ा विधान वहीं से प्रारंभ आपका हो जाएगा, क्योंकि सभी 9 ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य देव हैं। सूर्य यदि प्रसन्न हो गए तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, शनि के पिता भी सूर्य देव हैं। याद रखें, अभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि किसी की राशि का स्वामी सूर्य है, किसी की राशि का स्वामी शनि है, तो वे दोनों आपस में कैसे रहेंगे? उसको शत्रु मैत्री कहा जाता है। इसलिए जो सूर्य को अर्घ्य देवें वे शनि का उपाय कभी ना करें, और शनि का उपाय करते हैं तो वे सूर्य अस्त के बाद ही करें, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद ही शनि के उपाय जो करते हैं उसका अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। और सूर्य की साक्षी में आप चाहे शनि के कितने भी उपाय कर लें, वो आपको कोई भी फल प्रदान नहीं कर सकते। जी, अभी गुरुदेव आपने सूर्य और शनि की बात बताई कि सूर्य को अगर अर्घ देने तो शनि का जाप हमें शाम को करना चाहिए, तो ऐसे आप ये बताएं कि सभी ग्रहों के जाप कब करने चाहिए? देखिए, सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है और बुध है। इन ग्रहों के जाप हमें सूर्य की साक्षी में करना चाहिए। जी। शनि, राहु और केतु, इनके जाप जब भी करें तो सूर्य अस्ताचल को चले जाएं, उसके बाद से लेके सूर्य अस्ताचल से लेकर के और जो रात्रि 11:30 बजे तक का समय जो है उस बीच में ही आपको राहु, केतु और शनि के जाप करना चाहिए। और इन तीनों के जाप कभी अपने घर पे नहीं करना चाहिए, या तो कोई शिवालय मंदिर हो या फिर आप किसी गौशाला में जाकर के या यज्ञशाला कहीं पर बनी हो आश्रम में, वहीं जाकर के इसके पाठ करना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव आपके परिवार को ग्रसित कर सकता है। तो गुरुदेव 2026 को फलस्वरूप बनाने के लिए ऐसे एक सिंगल मंत्र और सिंगल रत्न आप बताएं जिससे हर व्यक्ति विशेष लाभान्वित हो सके। यदि ओपेल रत्न को आप धारण कर लेते हैं, तर्जनी या अनामिका उंगली में स्वर्ण या चांदी में बना करके,
तो आप समझ लीजिए आपके 2026 के जो भी अनिष्ट ग्रह हैं या हितकर ग्रह हैं वे सभी आपको आशीर्वाद वचन प्रदान करेंगे। याद रखिएगा कि एक ही मंत्र है जो ग्रहों के लिए है, 9 ग्रहों का जिसमें स्तवन किया जाता है, वही मंत्र आपको जपना है। 2 माला प्रातः और 2 माला सायंकाल में यदि आपने जप ली तो सारे ग्रह आपके हितकर हो जाएंगे, कोई आपका हित करने वाला नहीं होगा। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु कैतव सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। बहुत ही सुंदर गुरुदेव, आपने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। एक मंत्र सभी के लिए जो एक जैसा है और सभी के लिए एक नगीना बताया है, अगर वो धारण करते हैं। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो गुरुदेव आपको निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करेंगे तो आपका 2026 बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत बहुत अच्छा निकलेगा। मान लेते हैं गुरुदेव आपने भी बताया कि ओपेल पहनना है और मंत्रों का उच्चारण करना है, तो इससे आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। किस्मत, एक वर्ड है किस्मत, आपकी किस्मत बुलंद हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस्मत और कार्य ये 2 अलग अलग शब्द हैं, तो मैं किस्मत पर निर्भर रहूं तो क्या कार्य छोड़ दूं, और कार्य करता रहूं तो किस्मत प्रबल होना जरूरी है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राणी का जन्म जब होता है तो प्राणी का जीवन ही कर्म प्रधान है। कर्म तो प्राणी को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, किंतु जब उसकी किस्मत अच्छी होती है तो जो कार्य वो करता है वह सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। विचार कीजिए कि भगवान ने 24 अवतारों को धारण किया किंतु कर्म उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। देवराज इंद्र ने कुपित होकर के इतना वर्षण किया कि गोकुल ग्राम को जल में बहायमान कर दिया। गौवें करुण क्रंदन करने लगी, गोप ग्वाले आश्रय के लिए इधर उधर भटकने लगे। देखते ही देखते द्वारिकाधीश सर्वसमर्थ थे और कन्हैया यदि चाहते तो देखने मात्र से ही आकाश मंडल के और वर्षण को बंद कर सकते थे, किंतु उन्होंने भी कर्म किया और उन्होंने कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। 1 नहीं 2 नहीं, उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा को देखिए कि 7 दिवस तक उन्होंने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण किया, और जब मान मर्दन हो गया देवराज इंद्र का तो वे चरणों में आकर के गिर पड़ा और उनकी शरण को प्राप्त किया। इसलिए जिस प्रकार से कर्म भगवान ने हमें करके दिखाए उसी प्रकार से प्राणी को भी सोचना चाहिए कि कर्म छोड़ करके कभी नहीं बैठना चाहिए। आज आपने एक प्रश्न पूछा था कि गुरु होना अति आवश्यक है क्या, तो हम बताते हैं गुरु कौन है। गुरु मंत्र एक नौका है जो हमको भवसागर से पार करती है जी। गुरु नौका में यदि बैठ जाएं, गुरु मंत्र नौका में बैठ जाए और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए तो हमारी नौका कहीं भी गोते खा के डूब सकती है। इसलिए हमें दोनों हाथ से पतवार चलाना ही पड़ती है। इसलिए गुरु मंत्र सुनने मात्र से ही गुरु का रंग आप पर नहीं चढ़ेगा। आपके पाप प्रायश्चित में परिवर्तित नहीं होंगे, आपके पाप पुण्यों में परिवर्तित नहीं होंगे। कब होंगे कि गुरु मंत्र की 2 माला प्रतिदिन यदि आप फेरते हैं तो पतवार चलाने के बाद ही हमारी नौका आगे बढ़ने वाली है। तो हमें कर्म को कभी छोड़ना नहीं है। किस्मत चाहे कितनी भी बुलंदियों पर पहुंच जाए पर कर्म सदैव आपको करते रहना है। तो गुरुदेव आपके अनुसार क्या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष किसी व्यक्ति विशेष को खुश कर देगी? उसके बारे में बताकर, उसको उपाय बताकर, कुल मिला के मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या एस्ट्रोलॉजी किसी व्यक्ति को खुश करने की गारंटी लेती है? देखिए, खुश करने की गारंटी एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं लेती, और मैं तो कभी नहीं लेता। क्योंकि हम तो यही बात कहते हैं कि आपकी पत्रिका में यदि कोई दोष बने हुए हैं, यदि आपका राहु या केतु द्वितीय और अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आप धूम्रपान करने वाले होंगे, ये हम देख के पता कर लेते हैं। अब आपकी प्रशंसा यदि आप में कई प्रकार के दोष होने के बाद भी कई प्रकार से हम आपको प्रसन्नता देने के लिए आपकी प्रशंसाएं करेंगे, तो झूठी प्रशंसा सुनकर के आप मेरे सामने तो प्रसन्न हो जाएंगे, किंतु बाहर जाने के बाद आप हंसते हुए कहेंगे कि इनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ज्योतिष में जो सटीक वार्ताएं होती है वही हम आपको बताएंगे। जहां पर आपने सत्य में सहजता से अच्छे कर्म किए हैं तो हम आपको बताएंगे, और जो आपके अंदर विपरीत भाव है और जो दूषितता है वे दूषितता भी हम आपके सामने परोसेंगे। क्योंकि डॉक्टर कभी भी आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करता। यदि आपकी बीमारी है, भले ही वो आपको बीमारी का नाम नहीं बताए, आपका उपचार करेगा, आपको
ठीक करेगा। उसी प्रकार से हमारा कर्म है। हम ज्योतिष हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हम अपना कार्य नहीं करते, सच्चाई से अवगत कराने के लिए करते हैं। गुरुदेव, क्या ग्रहों पर, अभी आपने बात की, इसी को लेकर मैं आगे बात कर रहा हूँ, क्या ग्रहों पर या दशाओं पर धूम्रपान, मांस मदिरा, नशा, इन सब का असर पड़ता है? अवश्य पड़ता है। हमारा बृहस्पति, हमारा सूर्य, हमारा मंगल, हमारा चंद्रमा, ये सब ग्रसित हो जाते हैं। अब आप देखिएगा कि चंद्रमा जब दूषित होता है तो हमें कौन कौन सी बीमारी होती है? हमें अस्थमा हो जाता है, सांस हमारी लंबी लंबी चलने लगती है, हमारा शरीर जो है उसमें लंग्स जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, वे कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें कफ की मात्राएं बढ़ जाती है, पित्त हमारा बढ़ जाता है। ये चंद्रमा के दूषित होने से बढ़ता है। उसी प्रकार से यदि आप राहु और चंद्रमा की युति आप में बनी हुई है तो उसके कारण से ही व्यक्ति कहीं न कहीं कुरीतियों में फंस करके या बुरी संगत में पड़ करके और वह मांस मदिरा का सेवन या धूम्रपान करने लगता है और बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए राहु केतु के लिए कहा जाता है कि जब राहु केतु आपके सूर्य को या चंद्रमा को ग्रहण दोष लगा रहे हैं तो आपकी संगति कुसंगतियों के साथ हो जाएंगी और आप कुसंगति में फंस करके बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। जी गुरुदेव, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सभी राशियों के लिए अगर कर्ज मुक्त होना है तो एक सिंगल उपाय आप क्या बताएंगे? सिंगल उपाय हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी के समक्ष यदि आपने एक तेल का दीपक लगा दिया और दीपक में एक बाती नहीं लगाना है, 2 बाती क्रॉस करके लगाइए जिसमें राम, लक्ष्मण, जानकी और जय बोलो हनुमान की, चारों मुख यदि आपने प्रज्वलित कर दिए, उसमें एक चुटकी आपने तिल डाल दिया काला और 5 सरसों के दाने डाल करके एक गुड़ की डली छोटी सी डाल दी। उसके बाद में आप लाल आसन के ऊपर बैठ जाइए और हनुमान जी का एक मंत्र है, उस मंत्र को बोलिए, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये अभिष्ट फल को देने वाला होगा। आपकी जो भी कामनाएं होंगी वो सिद्ध होंगी और जितने भी रोग, पीड़ा, व्याधि और कलह आपके परिवार में है धीरे धीरे सब शांत होने लगेंगे। किसी ने भी शत्रु ने आपके ऊपर कोई बाधा डाल दी है या कोई टोटका तंत्र या तांत्रिक विद्या से आपको परेशान करना चाह रहा है, वे सारे बंधन कट जाते हैं। किस प्रभु की हमें पूजा करनी चाहिए? गुरुदेव, राशि अनुसार हमें किन प्रभु की पूजा करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि राशि के अनुसार हम बताएं तो प्रत्येक राशि का एक इष्ट होता है। जी, जैसे हमारे परिवार है, परिवार में कितने रिश्ते नाते होते हैं। एक स्त्री जब विवाहित होकर के अपने ससुराल में वधू प्रवेश करती है ना, तो वहाँ उसके सास ससुर होते हैं, दादा ससुर और दादी सास होते हैं, जेठ जेठानी होते हैं, देवर देरानी होते हैं, पर एक पति भी होता है जिसका अनुसरण करके गठबंधन में बंध करके वह अपने मायके से विदा होकर के और अपने ससुराल में प्रवेश करती है। उससे वो तन-मन की सारी वार्ताएं कर सकती है। उसी प्रकार से हमारे 33 कोटि देवी देवता जो इस भारत भूमि पर पूजे जाते हैं, उन सभी को आप प्रणाम कीजिए, नतमस्तक हो जाइए, किंतु अपना एक इष्ट जो होता है जिससे सुख दुख बताया नहीं जाता, वे तो स्वयं देख लेते हैं और गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाए और नारायण पाछे फिरे भूखो मत रह जाए। अपने इष्ट को जाने ज्योतिष के द्वारा और गुरुदेव के द्वारा। यदि आपकी मेष राशि वृश्चिक राशि बनी है तो आपकी राशि का स्वामी मंगल है और आपको मंगल के कारक हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। कर्क राशि यदि आपकी बनी है तो शिव उपासना आपको करना चाहिए। तुला राशि और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता, तो आपको माता या तो कुल देवी या फिर वैभव लक्ष्मी का, दुर्गा जी का पूजन करना चाहिए। उसी प्रकार से यदि आपका बृहस्पति राशि का स्वामी है, यदि आपकी राशि बनी है धनु राशि और मीन राशि, तो आपको प्रसन्न करना चाहिए स्वयं भगवान विष्णु को और नारायण को, और बाल गोपाल और किशोरी जी का पूजन आपको करना चाहिए। मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध बनता है, जिसके कारक देवी देवता बने हैं स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता गौरी पुत्र गजानन जी महाराज, उनकी भक्ति करना चाहिए। और कुंभ और मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, तो उन शनि को प्रसन्न करने के लिए उनको अवश्य प्रणाम और तेल चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जी गुरुदेव। तो गुरुदेव, आज आप हमारे बीच पधारे हैं, बहुत अच्छी वार्ता हमारे बीच हुई है। आपके जो वचन हमें मिले हैं आपके मुखारविंद से, वो सभी दर्शकों को बहुत लाभान्वित करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं, और ये केवल एक पॉडकास्ट है जो हम विराम दे रहे हैं। ये विराम के साथ ही अगले पॉडकास्ट का शुभारंभ भी हम आपके साथ करना चाहेंगे। अगला पॉडकास्ट हम आपके साथ भागवत
गीता को लेके, हमारे लड्डू गोपाल जी को लेके, हमारे कृष्ण भगवान को लेकर हम करना चाहेंगे। जब भी आपसे हमें समय मिलेगा हम उस पॉडकास्ट को करेंगे, लेकिन आज इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं। आप आज हमारे इस चैनल में पधारे, आपके श्री चरण हमारे इस धरा पे पड़े, हमारी धरा पावन हुई। कृष्ण की भक्ति के रूप में आपसे हमें जो आज सुनने को मिला, और 2026 में क्या घटित होने वाला है, कैसा 2026 रहने वाला है, सभी राशियों के लिए, सभी जातकों के लिए आपने बहुत ही अच्छे मन से हमारे दर्शकों को बताया है, आपके शिष्यों को बताया है, आपके जातकों को बताया है। निश्चित रूप से अगर आपकी ये बातें हमारे दर्शक मानेंगे, सभी राशि के जातक मानेंगे, तो 2026 उनका बहुत अच्छा निकलेगा। आज आप हमारे इस चैनल पर पधारें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो उसमें एक श्लोक लिखा था जो आज भी हम कथा में सुनाते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करियंता, बड़े भाग्य पावहि सतसंगा, बिनु ही प्रयासी हो भव गंगा। आज आपने एक परमार्थ का काम किया है कि जो अभी तक हमारे पास नहीं आ पाए, या जो सच्चे ज्योतिष के पास नहीं पहुंच पाए, और जो ज्योतिष को सदैव ज्योतिष को एक भ्रम मात्र मानते थे, आज उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का काम आपने किया है। और जन जन तक, लाखों लोगों तक आप हमारी वार्ता को पहुंचाएंगे और इस ज्योतिष की जो सलाह है उसे पहुंचाएंगे, और उन्हें आप अनुग्रहित कर रहे हैं। इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। आप सतायु और दीर्घायु रहें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अगर अंत तक पहुँचे हैं तो 2026 आपका कैसा रहेगा, आपके लिए दशाएं किस तरह कार्य करेगी, उन दशाओं को किस तरह प्रबल बना सकते हैं, कुछ छोटे छोटे निवारण को आप करके 2026 से नहीं आपका पूरा जीवन सफल बना सकते हैं। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव माधव रामानुज शास्त्री से हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली है। ज्योतिष का उन्होंने पूर्ण किताब का रूप हमारे सामने आज उनके मुखार बिंद से सभी राशियों के लिए, सभी जातकों के लिए बताया है। मैं चाहूँगा सभी जातक इन सभी जो टिप्स आपको गुरुदेव से मिले हैं उनको धारण करें, उन उपायों को अपनाएं, थोड़ा सा मंत्र जाप करें, बताए गए रत्नों को धारण करें, जैसा गुरुदेव ने बताया है वैसा आप करें। निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका 2026 बहुत सफल रहेगा। पॉडकास्ट विद एचएस इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले साल 2026 की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों का ये साल बहुत अच्छा रहे, यही हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। आज का जो ये शूट जो किया है कैमरा से, वो हमारे परम मित्र मुकेश जी धनगर जी के द्वारा हुआ है, जो कि नीमच लाइव भजन गायक से हैं, उसके ऑनर हैं। मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ, आज उन्होंने हमें समय दिया। सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।